रमजान की पहली रात आसमान पर हल्की सी रोशनी फैल रही है। हर तरफ खामोशी और उम्मीद का एहसास है। ये रात आम नहीं, इसमें हर सांस में एक तब्दीली की खुशबू है। हर घर के अंदर, हर दिल में एक सवाल है, क्या यह मेरा नया आगाज हो सकता है? रमजान का आगाज एक दावत है, रब की तरफ पलटने की दावत। यह वह महीना है जो इंसान को उसके असल रास्ते पर वापस बुलाता है। आज की रात में एक पुरानी कहानी की बाज़गश्त सुनाई देती है। ये कहानी इंसान की तख्लीक से भी पहले की है। अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया, मैं जमीन पर अपना नाइब बनाने वाला हूं। फरिश्तों ने सवाल किया, क्या यह खून बहाएगा, फसाद करेगा? अल्लाह ने फरमाया, मैं वह जानता हूं जो तुम नहीं जानते। अल्लाह ने जमीन की मिट्टी को चुना, उसमें अपनी खास रहमत रखी। इसी खाक से हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पैकर बनाया गया। अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अपनी रूह में से फूंका। पहली सांस, पहली दिल की धड़कन, यूं पहला इंसान। अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को इल्म दिया, नाम सिखाए, समझ अता की। यह इल्म हजरत आदम अलैहिस्सलाम की असल पहचान बना। अल्लाह ने हुक्म दिया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो। फरिश्तों ने बिना सवाल के सजदा किया, लेकिन एक था जिसने गरूर में सर न झुकाया। इब्लीस ने कहा, मैं आग से हूं, ये मिट्टी से है। अल्लाह ने इब्लीस को निकाल दिया और उस पर लानत पड़ गई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम जन्नत में आजाद थे। हर नेमत मयस्सर थी, सिर्फ एक हुक्म था, इस दरख्त के करीब न जाना। शैतान ने आहिस्ता आहिस्ता वसवसा डाला। उसने कहा, अगर तुम यह फल खाओ तो हमेशा जिंदा रहोगे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम कुछ लम्हे तरद्दुद में रहे, फिर आखिरकार फल छक लिया गया। जन्नत की रोशनी बुझने लगी, दोनों पर शर्मिंदगी छा गई। अल्लाह की पुकार आई, क्या मैंने तुम्हें इस दरख्त से रोका न था? ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम ने रोते हुए अपनी गलती मानी। उन्होंने कहा, ऐ हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया। अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल की और रहमत नाजिल फरमाई, लेकिन जन्नत अब उनके लिए न रही। जमीन पर उतार दिया गया और एक नया सफर शुरू हुआ। जमीन सख्त थी, जिंदगी मुश्किल, मगर उम्मीद साथ थी। पहली बार भूख, पसीना और थकन का एहसास हुआ, मगर हर शाम वह तौबा और दुआ करते रहे। अल्लाह की रहमत ने उन्हें नई उम्मीद दी। यही वह सबक है जो रमजान की पहली रात हमें सिखाती है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम ने जमीन पर पहला घर बनाया। नए माहौल में सब कुछ सीखना पड़ा, कभी दुख, कभी खुशी, मगर अल्लाह की याद दिल में जिंदा रही। इन्हीं दिनों में अल्लाह ने उन्हें औलाद अता की। पहली नस्ल इंसानी वजूद में आई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद को अल्लाह की याद और तौबा सिखाई। जो भी भटकता, ये वालिदैन के साथ बैठकर दुआ करता। जमीन पर नया इल्म, नई मेहनत और नए पेशे शुरू हुए, मगर कभी कभी इंसान कमजोर भी पड़ जाता है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम कहते थे, वापस आ जाओ, रब के दरवाजे बंद नहीं होते। हर गलती के बाद तौबा का दरवाजा खुला रहता। हर रात खानदान मिलकर अल्लाह से माफी मांगता। यह मामूल उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गया। इंसान ने सीखा कि अल्लाह के करीब रहने के लिए दिल नर्म होना चाहिए। बीमारियां आईं, आजमाइशें आईं, मगर सब्र के साथ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने सिखाया, अल्लाह हर आजमाइश में हमारे साथ है। वक्त गुजरता गया, नस्लें बढ़ती गईं। तौबा, दुआ और सब्र उनकी असल दौलत थे। हर साल पहली चांद रात पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम दुआ करते। ये दुआ आज तक जिंदा है। वक्त के साथ हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद जमीन पर फैल गई। कुछ लोग असल रास्ता भूल गए, दुनिया की रौनकें दिल को बहकाने लगीं, मगर हर नस्ल में कुछ लोग अल्लाह की याद को जिंदा रखते रहे। रमजान आता तो सब दोबारा तौबा की तरफ लौटते। हर कोई अपने दिल की सफाई चाहता। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रमजान वापसी का सबसे बड़ा मौका है। रोजा सिर्फ भूख प्यास नहीं, नफ्स को काबू करने का सबक है। इफ्तार के वक्त सब अल्लाह का शुक्र अदा करते।
रात की तन्हाई में हजरत आदम अलैहिस्सलाम देर तक रोते। वह कहते, ऐ रब, तेरी रहमत के बगैर सब कुछ खाली है। हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम भी अपने रब के हुजूर गिरिया करती थीं। दोनों की दुआएं आसमान तक पहुंचती रहीं। हर नई नस्ल को यही सबक मिला, गुनाह से पलटो। 1 साल सख्त कहत आया, पानी कम हुआ, ये बीमारियां फैली। लोग बेचैन थे, मगर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने सबको जमा किया। फरमाया, दिल से तौबा करो, अल्लाह सब कुछ बदल सकता है। सब ने मिलकर आसमान की तरफ हाथ उठाए। अल्लाह ने दुआएं सुनी, बारिश बरसी, जमीन सरसब्ज हो गई। सब ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। कहत के बाद सबको याद रहा कि तौबा सबसे बड़ी दौलत है। साल बदलते रहे, मगर रमजान नई रूह लाता रहा। रोजे के वक्त घरों में खामोशी होती। इफ्तार पर पहला निवाला शुक्र के साथ लिया जाता। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सच्चा शुक्र दिल को नर्म करता है। आजमाइशें आईं मगर यकीन कायम रहा। हर नमाज के बाद तौबा का दरवाजा और खुल जाता। हजरत आदम अलैहिस्सलाम रात को छुप कर रोते थे। हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम बच्चों के लिए दुआ मांगती। यही खानदान की बुनियाद थी। कोई गलती करता तो उसे तन्हा नहीं छोड़ा जाता। सब दुआ करते, या अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा। गुनाह हुआ मगर तौबा का चिराग न बुझा। रमजान की आखिरी रात सबने खास दुआ की, ऐ अल्लाह, अगले साल तक हमें अपनी रहमत में रख। ईद का दिन आया खुशी के साथ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम ने माफी की नसीहत की। फरमाया, सबको माफ करो रब की रजा के लिए। यही सबका आज तक जिंदा है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा हर दिल में बाकी है। हर साल रमजान की पहली रात अल्लाह तौबा के दरवाजे खोल देता है। यही वह लम्हा है जहां बंदा और रब का रिश्ता ताजा होता है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा आज भी उम्मीद है। शैतान अब भी वसवसा डालता है, मगर तौबा करने वाला फिर उठ खड़ा होता है। अल्लाह हर आंसू देखता है। रमजान का हर लम्हा वापसी का दरवाजा है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत हर दिल में जिंदा है। अगर तुम गिर जाओ मायूस न हो। इंसानियत की असल ताकत तौबा और उम्मीद है। हर रमजान यह कहानी दोबारा शुरू होती है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा, मेरी तौबा, तुम्हारी तौबा, अल्लाह की सबसे बड़ी रहमत।